हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन करी थी जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एडजॉर्प्शंस क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है और एडजॉर्प्शन की प्रोसेस कहाँ पे होती है। आज हम उसी प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार उसी को रिपीट करके देखते हैं कि एडजॉर्प्शन हमारे पास होता क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि एडजॉर्प्शन क्या था, कि ये हमारे पास एक सरफेस फिनोमिना था, यानी कि एक्यूमुलेशंस ऑफ द मोलिकुलर स्पीसीज कहाँ पे हो रही थी, सरफेस के ऊपर रादर देन उसके बल्क में। तो उस प्रोसेस को हमने नाम दिया था सरफेस केमिस्ट्री। अब उस एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में हमारे पास दो पार्ट से वो मिलके बनी हुई है। एक पार्ट का नाम है हमारे पास एडजॉर्बेट एंड अनदर एडजॉर्बेंट। जो एडजॉर्बेट होता है, ये होता क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है। देखिए कि द सब्सटेंस विच कंसंट्रेट, कहता कोई भी सब्सटेंस जो क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। कंसंट्रेट का यहाँ पे मतलब क्या है, आप लोग देखते हो या सुनते हो, पढ़ते हो कि एक सॉल्यूशन हमारे पास कंसंट्रेटेड है, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास डाइल्यूट है। उस कंसंट्रेटेड से मतलब है हमारे पास उस सॉल्यूशन के अंदर उस सब्सटेंस की, सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो कंसंट्रेट हो गया, यानी कि वो चीज़। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेट का मतलब है कि वो सब्सटेंस एक जगह पे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, और एक्यूमुलेट एट दी सरफेस, कहता होगा कहाँ पे, या तो आप उसको कंसंट्रेट बोल सकते हो या कह सकते हो कि सब्सटेंस क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया एक जगह पे। जगह कौन सी होगी हमारे पास, एट दी सरफेस, क्योंकि हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसके अंदर एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, जो कि एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना होता है। तो एडजॉर्बेट से मतलब हुआ कि कोई भी सब्सटेंस जो एक जगह पे क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, और कहाँ पे होगा वो, एट दी सरफेस। तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे एडजॉर्बेट। अब हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो आता है जिसका नाम है एडजॉर्बेंट। अब एडजॉर्बेंट क्या होता है, देखिए कहता द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, कि वो मटेरियल जहां पे क्या होगा, कहता ऑन द सरफेस, कहां पे होगा ये मटेरियल, सरफेस के ऊपर, ऑफ विच द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यानी कि ये मान लेते हैं हमारे पास ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई मटेरियल है, यहाँ पे जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को कहता हम क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन कहेंगे, और ये जो जगह होगी इसको हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट। तो हमारे पास दो चीजें आई, फर्स्ट वन इज एडजॉर्बेट, यानी कि वो सब्सटेंस जो एक्यूमुलेट हो रहा है, और सेकंड है हमारे पास एडजॉर्बेंट, कि वो मटेरियल सरफेस के ऊपर जहाँ पे हमारी एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को। उसके बाद हमारे पास जो हमने एडजॉर्प्शन की प्रोसेस देखी थी, ये प्रोसेस होती कैसे है, किस किस मटेरियल में होती है, हमें उसके बारे में देखना है। तो देखिए कहता एडजॉर्प्शन सॉलिड पार्टिकल फाइनली डिवाइडेड स्टेट, कि हमारा कोई भी जो सॉलिड पार्टिकल होगा, कहता वो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होगा। फाइनली डिवाइडेड स्टेट से यहाँ से मतलब क्या है, यानी कि उसकी जो स्टेट होगी वो फाइनली पाउडर्ड होगी, बिल्कुल डिवाइड करी हुई स्टेट होगी। ठीक है, कहता सॉलिड पार्टिकल फाइनली डिवाइडेड स्टेट हैविंग लार्ज सरफेस एरिया एंड चारकोल। ये जो हमारा सॉलिड पार्टिकल होगा, फर्स्ट कंडीशन है इसकी कि ये फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होना चाहिए, दूसरा इसके पास लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। अब लार्ज सरफेस एरिया क्यों होना चाहिए, उसका रीजन देखिए। हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं एडजॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, अब एडजॉर्प्शन कहाँ पे होगी, किसी भी सरफेस के ऊपर होगी। ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे हमारी प्रोसेस हो रही है। तो कहता हैविंग लार्ज सरफेस एरिया, जितना ये सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मैं इस सरफेस एरिया को इतना ना करके मैं इसको इतना कर देता हूँ, तो क्या होगा, जो एडजॉर्प्शन की आपकी प्रोसेस है वो जितनी वैल्यू आनी चाहिए उतनी नहीं आएगी, बिकॉज इट इज़ सरफेस डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, इसका तो चैप्टर का नाम ही क्लियर कर रहा है कि सरफेस फिनोमिना है, सरफेस
केमिस्ट्री है। सो जितना ज़्यादा यहाँ पे सरफेस एरिया होगा उतनी ही अच्छी प्रोसेस होगी। इसके साथ साथ आगे देखिए, हैविंग लार्ज सरफेस एरिया एंड चारकोल। अब चारकोल हमारे पास यहाँ पे नया वर्ड आया। चारकोल क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, क्यों होता है? देखिए, चारकोल की एक्चुअली हमारे पास कई टाइप की कैटेगरी होती है। जैसे हमारा नॉर्मल चारकोल होता है, एक एक्टिवेटेड चारकोल होता है, एक एनिमल चारकोल होता है, ठीक है, इस टाइप से। सो कहता है चारकोल क्या है। अब चारकोल एक एडजोर्बेंट है, एडजोर्बर है एक टाइप से। ये क्या करेगा, चारकोल को अगर हम रख लेते हैं तो ये एडजोर्ब कर लेता है। अगर वहाँ पे मान लो कोई कलर्ड सब्सटेंस है, हम आगे इसके एग्जांपल्स भी लेके चलेंगे जब ये टॉपिक जो है कंप्लीट डिटेल में आएगा, ठीक है। चारकोल एक गुड एडजॉर्बर है, आपको ये याद रखना है यहाँ पे। इसके साथ साथ है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करता है, सिलिका जेल भी एक गुड एडजॉर्बर है। सिलिका जेल ब्लू कलर का होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकली। तो सिलिका जेल क्या करेगा, जो वाटर के ड्रॉपलेट एयर के अंदर घूम रहे होंगे उनको ये अपने अंदर एडजॉर्ब कर लेगा और जो एयर होगी उसको ड्राई कर देगा। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास एल्यूमिना जेल होता है, ये भी एक गुड एडजॉर्बेंट का काम करता है। ऐसे ही क्ले का एग्जाम्पल हो गया, बच्चे खेलते हैं मिट्टी, तो ये भी हमारे पास एक गुड एडजॉर्बेंट है। उसके बाद है हमारे पास कोलोइड मटेरियल। कोलोइड जो मटेरियल होगा, कोलोइड का जो टॉपिक है वो सरफेस केमिस्ट्री में हमारा लास्ट टॉपिक है और कंप्लीट डिटेल के अंदर वो दिया हुआ है। सो वहाँ पे हम इसको कंप्लीट डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है, कहते हैं ये जो सारी चीज़ें थी लाइक चारकोल हो गया, सिलिका जेल हो गया, एल्यूमिना जेल हो गया, कोलोइड मेटल्स हो गई, तो कहता इन द फाइनली डिवाइडेड स्टेट सो दे एक्ट एज गुड एडजॉर्बेंट। कहता है ये फाइनली डिवाइडेड स्टेट के अंदर होगी और ये सारे किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक गुड एडजॉर्बेंट की तरह। गुड एडजॉर्बेंट से मतलब क्या है, एडजॉर्बेंट अभी हमने देखा था, क्या था हमारे पास एडजॉर्बेंट, कि वो मटेरियल, यानी कि अब ये सारी चीज़ें हमारे पास किसके रूप में काम कर रही है, यहाँ पे मटेरियल के रूप में। और ये मटेरियल कहाँ पे काम कर रहा है, सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होगी, गुड एडजॉर्बेंट, ताकि एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो साथ के साथ वो कमेंट जरूर करें। एक बार हम इसको अब सारा रिपीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एडजॉर्प्शन की प्रोसेस, वो आपको पता लग गया कि सरफेस फिनोमिना है और वो एक्यूमुलेशंस ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज जब सरफेस पे हो जाएगी तब डन है। उसके बाद हमारे पास है एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट के बारे में इसने बताया था कि वो सब्सटेंस है जो एक्यूमुलेट हो जाता है आपके पास सरफेस के ऊपर, तो उसे हम एडजॉर्बेट कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या था कि वो मटेरियल जो क्या था, ऑन द सरफेस ऑफ विच द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, कि जहाँ पे एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो डन होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एडजॉर्प्शन है वो कहाँ होगा, कहता सॉलिड पर्टिकुलरली डिवाइडेड स्टेट के अंदर होगा। इसके साथ साथ उसके पास लार्ज सरफेस एरिया होगा। एग्जाम्पल में चारकोल, एल्यूमिना जेल, सिलिका जेल, क्ले, कोलोइड्स मेटल, ये कैसे होगी, ये भी फाइनली डिवाइड स्टेट के अंदर होगी और ये एक्ट करेंगे एज अ गुड एडजॉर्बेंट, ठीक है यहाँ तक। तो अभी हमने देखा है एडजॉर्प्शन के बारे में, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे एडजॉर्प्शन इन एक्शन। एडजॉर्प्शन इन एक्शन से मतलब है कि जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है वो होगी कैसे, ठीक है। तो देखिए, कहता एडजॉर्प्शन इन एक्शन, फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है इन अ गैस लाइक O2, H2, Cl2, NH3, SO2। यानी कि हमारे पास कौन कौन सी गैस के एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमने कुछ गैसेज के एग्जाम्पल ले लिए। इन गैसेज को करना क्या है, हमने कहता टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल, हमें इनको एक क्लोज्ड वेसल के अंदर रखना है, ठीक है। और उस वेसल्स में क्या होगा, कहता कंटेन चारकोल,
उस वेसल में इन गैसेज के साथ साथ और क्या चीज़ होगी हमारे साथ, चारकोल होगा। ठीक है, उसके बाद इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ गैस इन द एनक्लोज्ड वेसल डिक्रीज। हमने क्या किया है, क्लोज्ड वेसल लिया है, उसके अंदर हमने कुछ गैसेज के एग्जांपल जो हमने लिए H2, Cl2, NH3, SO2 ये सारे डाले हैं। उसके बाद उस वेसल के अंदर हमारे पास क्या है, चारकोल भी है। चारकोल क्या होता है, अभी हमने देखा था चारकोल एक्ट करता है एज अ गुड एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो गैसेज भी डाल दी, चारकोल भी डाल दिया। कहता फिर हमने ऑब्जर्व किया कि जो प्रेशर था गैस का वो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है उसकी नॉर्मल वैल्यू से। ऐसा क्यों हुआ है, अब हमें वो देखना है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ गैस इन द एनक्लोज्ड वेसल डिक्रीज। क्यों हुआ, द गैस मॉलिक्यूल कंसंट्रेट एट द सरफेस ऑफ चारकोल, कि जो गैस के मॉलिक्यूल थे कहता वो सारे कंसंट्रेट हो गए, एक्यूमुलेट हो गए, कहाँ पे, एट दी सरफेस ऑफ चारकोल। हमने चारकोल भी डाला हुआ था, चारकोल एक्ट करता है एज अ गुड एडजॉर्बेंट, तो उस एडजॉर्बेंट के ऊपर ये जो गैस के मॉलिक्यूल थे ये सारे आके क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं। उसकी वजह से कहता जो हमारे पास गैस का प्रेशर था उस वेसल के अंदर, अब वो प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज गैसेज आर एडजॉर्ब एट द सरफेस, और इस फिनोमिना को हम क्या बोल देंगे कि जो गैसेज है वो एडजॉर्ब हो गई है कहाँ, सरफेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड एग्जाम्पल। इसमें देखिए क्या कहता है कि इन सॉल्यूशंस ऑफ द ऑर्गेनिक डाई, हमारे पास ऑर्गेनिक डाई का सॉल्यूशन है। अब ये ऑर्गेनिक डाई क्या है वो देखना है। लाइक हम लोग एक डाई का एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू एक ऑर्गेनिक डाई होती है जिसका फॉर्मूला होता है C16H18Cl(N3S). क्या फॉर्मूला होता है इसका, C16H18N3S। ठीक है, बीच में हमारे पास यहाँ पे Cl भी आएगा, सॉरी गलती से रह गया ये, C16H18Cl(N3S). आप लोग इसको मिथाइलिन ब्लू भी बोल सकते हो, आप लोग इसको बेसिक ब्लू 9 भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इसी के नाम है, C16H18Cl(N3S) ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। और मिथाइलिन ब्लू का जो दूसरा नाम होगा वो होगा बेसिक ब्लू 9। ठीक है, अब हमने लिया क्या है, दोबारा देखिए, कहता हमारे पास सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक डाई का। कौन सी ऑर्गेनिक डाई, मिथाइलिन ब्लू, जिसका फॉर्मूला हमने देखा। कहता अब हमें इसका करना क्या है, व्हेन द एनिमल चारकोल इज एडिड एंड द सॉल्यूशन वेल सेकन। कहता हमने इसके जो सॉल्यूशन है मिथाइलिन ब्लू में, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, एनिमल चारकोल। अभी हमने चारकोल का देखा था, चारकोल के बारे में बताया भी था कि चारकोल गुड एडजॉर्बेंट की तरह काम करता है। फिर हमने बताया था कि चारकोल की हमारे पास कैटेगरी होती है, नॉर्मल चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, एनिमल चारकोल। तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास एनिमल चारकोल। इसको हम ऐड करेंगे इस मिथाइलिन ब्लू के सॉल्यूशन में, और उसके साथ साथ फिर उसको क्या करेंगे, अच्छे से सारे सॉल्यूशन को हम लोग शेक कर देंगे। शेक करने के बाद कहता होगा क्या, इट इज़ ऑब्जर्व दैट, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे उसके अंदर जो रिएक्शन होगी कुछ टाइम पीरियड के बाद, वो क्या होगा कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट फिल्ट्रेट। हमारे पास अब एक वर्ड आ गया फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या है वो देखिए। लाइक हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास किसी चीज़ के प्रेसिपिटेट भी पड़े हुए हैं। ठीक है, कोई पीपीटी किसी सब्सटेंस के पड़े हुए। अब इन पीपीटी को और इन सॉल्यूशन को हमें क्या करना है, फिल्टर करना है। तो हम क्या करेंगे, फनल की हेल्प से किसी दूसरे बीकर में हम लोग इस सारे सॉल्यूशन को डाल देंगे और यहाँ पे फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। इस फिल्टर पेपर के ऊपर सारी जो पीपीटी होगी, जो भी प्रेसिपिटेट होगी, यहाँ पे रुक जाएंगे और जितना भी सॉल्यूशन होगा वो हमारे इस बीकर में
यहाँ तक आ जाएगा। तो इनको जो हमारे पास ऊपर है इनको हम बोलते हैं पीपीटी और यू कैन से प्रेसिपिटेट, ठीक है। और नीचे जो हमारे पास बीकर में सॉल्यूशन आएगा इसको हम बोल देंगे फिल्ट्रेट। तो इसने क्या कहा है कि जब हमने मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन लिया उसमें हमने एनिमल चारकोल डाला तो कहता जो फिल्ट्रेट होगा वो टर्न्स हो जाएगा कलरलेस मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई में, यानी कि ये जो सॉल्यूशन होगा जो ब्लू कलर का था जिसके नाम से ही कन्फर्म है, तो कहता है ये सॉल्यूशन चारकोल डालने के बाद क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अब ये कलरलेस हुआ क्यों है हमें वो देखना है। तो कहता द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाई एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस, कि डाई के जितने भी मॉलिक्यूल थे वो सारे मॉलिक्यूल चारकोल के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब सारे मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो गए हैं सरफेस के ऊपर ऑफ द चारकोल दैट इज द एडजॉर्बेंट, यानी कि क्या हुआ है जो चारकोल था उसने एक्ट किया है एज एडजॉर्बेंट, उसके सरफेस पे ऑर्गेनिक डाई के जितने भी मॉलिक्यूल थे वो सारे आके वहाँ पे एडजॉर्ब हो गए और जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस थी वो वहाँ पे डन हो जाती है, ठीक है। अब इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है हमारे पास एयर का। अब एयर के अंदर डिफरेंट टाइप की गैस प्रेजेंट है, हमारे पास उसके अंदर वाटर के ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, ठीक है। तो उसके अंदर जितने भी वाटर पार्टिकल्स होंगे, वाटर वेपर्स होंगे, सो कहता उनको क्या करेंगे हम लोग सिलिका जेल की हेल्प से उनको वहाँ से रिमूव करेंगे, उनको वहाँ से एडजॉर्ब करवाएंगे सिलिका जेल को, ताकि जितनी भी हमारे पास एयर हो वो एयर क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। देखिए कहता एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, तो यहाँ पे जो सिलिका जेल है वो किसकी तरह काम करेगा, एज अ गुड एडजॉर्बेंट। ये गुड एडजॉर्बेंट की तरह काम कर रहा है, वाटर के जो भी हमारे पास वेपर्स आ रहे हैं वो सारे ये क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा, खुद ये उनके मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे रख लेगा और उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, ओनली ड्राई एयर। सो बिकॉज द वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स गेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ जेल, कहता जो सिलिका जेल लिया है उसके सरफेस के ऊपर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल थे, वेपर थे, वो सारे क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए, एडजॉर्प्शन की प्रोसेस हो गई और उसके बाद हमारे पास जितनी भी एयर बचेगी वो सारी एयर ड्राई हो जाएगी, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास एडजॉर्प्शन इन एक्शन जो हम पढ़ रहे हैं इसके हमने 3 एग्जाम्पल किए, फटाफट हम इन तीनों एग्जाम्पल्स को अब रिवाइज करते हैं। एडजॉर्प्शन इन एक्शन का मतलब हमने बताया कि हमारे पास क्या होगा, एडजॉर्प्शन की प्रोसेस के बारे में हमें बताना है कि वो कैसे होगी और क्यों होगी। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल हमने लिया था वो लिया था कि ये क्लोज्ड वेसल्स हम लोग लेंगे, उसके अंदर हम लोग O2, Cl2, NH2, NH3, SO2 डिफरेंट टाइप की उसके अंदर गैसेज डाल लेंगे। डिफरेंट टाइप की गैसेज डालने के बाद कहता उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, चारकोल डालेंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि वो जो बॉक्स था वो ऑलरेडी चारकोल को कंटेन कर रखा था, ठीक है। तो गैसेज डाल दी, फिर उसने ऑब्जर्व किया कि जो प्रेशर था गैस का, जो नॉर्मल प्रेशर था गैस का, वो प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है उसकी नॉर्मल वैल्यू से। अब कहता ऐसा हुआ क्यों है हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास जितने भी गैस के मॉलिक्यूल थे वो सारे मॉलिक्यूल कहता इन द क्लोज्ड वेसल एट द सरफेस ऑफ चारकोल आर एडजॉर्ब, यानी कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल थे वो सारे क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। कहाँ पे होंगे, एट द सरफेस ऑफ चारकोल, क्योंकि चारकोल एक्ट करता है एज अ गुड एडजॉर्बेंट की तरह। तो पहला एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे मिथाइलिन ब्लू का केस। मिथाइलिन ब्लू एक ऑर्गेनिक डाई है जो क्या काम करती है, जो एक्ट करती है एज एडजॉर्बेंट की तरह, यानी कि ये एक हमारे पास एडजॉर्बेंट नहीं, एडजॉर्बेंट यहाँ पे एनिमल चारकोल होगा, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्यूशन था, इसका जो भी ब्लू कलर था वो सारा एडजॉर्ब हो जाएगा, किसके द्वारा, चारकोल के द्वारा। कौन सा चारकोल, एनिमल चारकोल, ठीक है। वो सारा एनिमल चारकोल उसके ब्लू कलर को एडजॉर्ब कर लेगा और जितना भी सॉल्यूशन था वो सारा कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने किया वो है एयर का। एयर में हमारे पास डिफरेंट टाइप की गैस, स्मोक, वाटर वेपर पार्टिकल थे।
तो उन सब को कहता हम सिलिका जेल की प्रेजेंस में रखेंगे, जितनी भी एयर सिलिका जेल के ऊपर से क्रॉस होगी वो सारी एयर ड्राई हो जाएगी, क्योंकि सिलिका जेल वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद जितनी भी एयर निकलेगी वो सारी ड्राई हो जाएगी। सो ये हमारा टॉपिक है एडजॉर्प्शन इन एक्शन।